हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फिर से हम लेकर आ चुके हैं बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए, ठीक है, जो कि 28 अगस्त को होने वाला है, जो कि जीके का ये वाला होने वाला है प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग अच्छा से इसे देखिए और अच्छा से इसे तैयार कर लीजिए। तो चलिए हम एक एक करके बताना चालू करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, भूगोल में गल्फ स्ट्रीम क्या है? ऑप्शन ए एक उष्ण महासागरीय धारा, या बी प्रबल वायु धारा, या सी ठंडी जलधारा, या डी धूल भरी आंधी। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एक उष्ण महासागरीय धारा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज किसने की? हम लोग को बताना है कि कुत्ते के काटने के इलाज के लिए कौन सा खोज किया था। पहला जेनर, या रॉबर्ट कोच, या विलियम हार्वे, या लुई पास्चर। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर होने वाला है लुई पास्चर, ठीक है, जो कि कुत्ते के काटने से रेबीज होता है उसके लिए खोज किया था टीके का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, कि मैसूर में, कि औरंगाबाद में, कि कोलकाता में? तो हैदराबाद में स्थित है, ठीक है, चार मीनार, ठीक है, हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार का निर्माण हुआ था 1591 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, जो कि मूर्सा नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है। 29 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948 में, कि 1954, कि 1942 में, कि 1952 में? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1952 में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर देखिए क्या है। 30 नंबर है, विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताइए, ठीक है। तो क्या होने वाला है बताइए। सहारा मरुस्थल होगा, कि अरब मरुस्थल होगा, कि ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल होगा, कि गोबी मरुस्थल होगा? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या होने वाला है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए, जो कि भारत के क्षेत्रफल के दोगुने से भी अधिक है। ये भी हमारे बात पे गौर कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला क्या है। अगला है 31 नंबर, अवधी भाषा में लिखित रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? बताना है कि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे। हुमायूं के, कि अकबर के, कि शाहजहां के, कि दारा शिकोह के? तो बता दें कि तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, ठीक है, और तुलसीदास का जन्म यूपी में हुआ था, ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। चलिए अगला देखिए। 32 नंबर क्या है। शेर शाह सूरी ने किला ए कुहाना मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? सहसा राम में, कि मुंगेर में, कि दिल्ली में, कि पाटलिपुत्र में? चलिए बताइए कहाँ किया था। किला ए कुहाना मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाए थे? तो दिल्ली में करवाए थे निर्माण, ठीक है, शेर शाह सूरी। कहाँ? दिल्ली में। ऑप्शन सी याद रखिएगा, दिल्ली। चलिए 33 नंबर देखिए। अलीगढ़ में मोहम्मडन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बताइए। मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि मोहम्मद अली ने, कि शौकत अली ने, कि सर सैयद मोहम्मद खान ने? बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जो कि 1875 में स्थापना किए थे, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला क्या है। अगला 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर है, निम्न में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? बताइए। शेख अब्दुल्ला को, कि खां अब्दुल गफ्फार खां को, कि जयप्रकाश नारायण को, कि विनोबा भावे को? बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी कहा जाता है। चलिए 35 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 35 नंबर है, वंदे भारत गीत के लेखक कौन थे? बताना है कि वंदे भारत गीत के लेखक कौन थे। बंकिम चंद्र चटर्जी थे, कि रविंद्रनाथ टैगोर, कि जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद, कि प्रेमचंद्र?
बताइए, इसका अगर मालूम है तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम बता दे रहे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होने वाला है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, जो कि आनंद मठ में से लिया गया था वंदे मातरम। चलिए अगला देखिए, हमारे बात को भी अच्छे से सुनिए और गौर करते जाइए और अच्छे से क्लियर कीजिए प्रश्न को। चलिए 36 नंबर देखिए, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होता है बताइए। स्मृति चिप में, कि सीपीयू चिप में, या फ्लॉपी डिस्क में, कि हार्ड डिस्क में। बताइए, देखिए कंप्यूटर को जोड़ना, तुलना करने और मिलाने के कार्य को कहा जाता है सीपीयू चिप, ठीक है, याद रखिएगा सीपीयू चिप, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 37 नंबर है, भोपाल त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषण कौन सा था बताइए। मिथाइल आइसोसाइनाइड, की ब्रोमीन, की क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या क्लोरीन। तो देखिए भोपाल त्रासदी के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड उत्तरदायी था, ठीक है, प्रमुख उत्तरदायी यही था मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कारखाना था, ठीक है, कंपनी था, उसी में लगा था। क्या, यूनियन कार्बाइड नामक एक थी था, ठीक है, यूनियन, याद रखिएगा यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी था, ठीक है, आप लोग ये भी मालूम रहना चाहिए। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिए, 38 क्या है, 38 है, प्राकृतिक अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है बताइए। बायोस्फीयर रिजर्व, की सेंचुरी, या सामाजिक वन, या नेशनल पार्क। इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल पार्क, ठीक है, प्राकृतिक परिवेश और वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर नेशनल पार्क आरक्षित क्षेत्र है। चलिए अगला देखिए, 39 नंबर क्या है, 39 नंबर है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी। बताना है कि पहला प्रधानमंत्री किस देश की थी। भारत की थी, कि श्रीलंका की, कि पाकिस्तान की, कि नेपाल की। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, ठीक है, श्रीलंका की थी पहली महिला प्रधानमंत्री, जिसकी नाम थी भंडार नाइके, ठीक है, श्री माऊ भंडार नाइके, याद रखिएगा क्या, भंडार नाइके, ठीक है, हमारे आवाज़ को सुनिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है, 40 नंबर, पास्कल पूछ रहा है कि पास्कल किसकी इकाई है, आर्द्रता की है, कि दाब की है, कि वर्षा की है, कि तापमान की है। तो पास्कल दाब का मात्रक होता है, ठीक है, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। चलिए अगला देखिए, 41 नंबर क्या है, कृषि क्षेत्र में सोपान कृषि को किन क्षेत्रों में अपनाया जाता है। तो बताना है कि कृषि यानी कि कृषि क्षेत्र में सोपान कृषि होता है, उस किस क्षेत्र में अपनाया गया है। पहाड़ों के ढलान पर, कि शुष्क क्षेत्रों में, कि छतों पर, कि पहाड़ों की चोटियों पर। चलिए बताइए इसका क्या होने वाला है आंसर। तो इसे बता दें कि पहाड़ों के ढलानों पर इस सोपान कृषि अपनाया गया है, ठीक है, जैसे में उत्तराखंड हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, एचपी हो गया, याद रखिएगा ये 2 राज्य हो सकता है। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता से सीधे जज बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता से सीधे जज कौन बनी थी महिला। इंदु मल्होत्रा, की सविता सिंह, की एम सत्यावती, की देवयानी घोष। चलिए बताइए इसका क्या होने वाला है आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा, ठीक है, इंदु मल्होत्रा, जो कि 2018 में सीधे बने थे क्या, अधिवक्ता से प्रथम महिला जज बनी थी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 43 क्या है, रोहिणी गलघोटू और इन्फ्लुएंजा के होने का कारण क्या है। तो बताना है कारण क्या होने वाला, क्रमशः विषाणु और जीवाणु है, कि क्रमशः जीवाणु और विषाणु, कि जीवाणु है, कि जल प्रदूषण है। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होने वाला है जीवाणु, ठीक है, जीवाणु के कारण होता है गलघोंटू और इन्फ्लुएंजा, जो कि गले में होता है, ठीक है, यह एक बीमारी है जो कि गले में होता है, ठीक है, गले में होता है।
याद रखिएगा, गले में होता है। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिए। 44 क्या है, कह रहा है राष्ट्रीय आय क्या होती है। बताना है राष्ट्रीय आय क्या होती है। बाजार कीमती पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद की उत्पाद लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद की बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद की उत्पादन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। चलिए बताइए इसका क्या होगा। इसका होगा कि उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, फैक्ट्री कास्ट पर निवल उत्पाद होता है राष्ट्रीय। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, बी। आगे देखिए 45। 45 क्या है, किस समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर अपनाई जाती है। तो बताना है कि विनिमय दर अपनाई जाती है कब। ठीक है, भारत में। तो इसका आंसर हो जाने वाला है बी ऑप्शन। ठीक है, क्या, फ्लोटिंग विनिमय दर, अस्थिर रहता है। ठीक है, अगला देखिए 46 के क्या होने वाला है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 के एक घटक है। तो विटामिन B12 के घटक बताना है। आयरन होगा कि मैग्नीशियम होगा कि जिंक होगा कि कोबाल्ट होगा। तो इसका आंसर होने वाला है कोबाल्ट। ठीक है, यह प्रमुख स्रोत है जो कि मछली में, अंडा में और मांस में पाया जाता है। ठीक है, प्रमुख स्रोत है यही विटामिन B12। चलिए अगला देखिए। अगला क्या है, 48 नंबर देखिए। 47 नंबर नहीं है प्रश्न। चलिए देखिए, भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा अस्थायी निकायों द्वारा चुना जाता है। तो बताइए अस्थायी निकायों द्वारा चुना जाता है कितना, 1/3 की, 1/4 की, 1/6 भाग की, 1/12वां भाग। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होने वाला है 1/3। ठीक है, 1/3 हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर है, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है। स्वतंत्र अधिकारी या समकक्ष पदाधिकारी या प्रत्योजित अधिकारी या उच्च प्राधिकार। बताइए क्या होगा। बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, देखिए इसका आंसर होने वाला है राज्य सरकार के संबंध में जब भी स्थानीय सरकार रहेगी तो उसका प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करेगी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए लास्ट नंबर देखते हैं जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न होने वाला है। देखिए लास्ट प्रश्न क्या है। लास्ट प्रश्न है, भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार क्या है। यानी कि वीरता के क्षेत्र में जो भी सर्वोच्च पुरस्कार है उसका नाम बताना है। ठीक है, तो भारत रत्न है कि महावीर चक्र है कि परमवीर चक्र है कि अर्जुन चक्र है। चलिए बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। ठीक है, जो कि वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यही हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, जो कि सी हो जाएगा परमवीर चक्र। और सुनिए हमारी बात को, अगर भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जब भी नागरिक के बात कर दे, नागरिक के बात, तो क्या हो जाएगा, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाएगा। तो ये भी आप लोग को मालूम होना